नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो रीजनिंग एक्सप्रेस की क्लास 8th में आज आपका स्वागत है। सीरीज़ रीजनिंग और मैथ की सीरीज़ कर रहे हैं। मैथ की प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं और हम रीजनिंग की एक्सप्रेस सीरीज़ कर रहे हैं। दोनों क्लासेस का मेन मोटिव आपका ये है, जो आपके मैथ और रीजनिंग जो आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं जितने भी गवर्नमेंट, उसमें पूछी जाती है। इससे आप उसमें बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। सिर्फ इस सीरीज़ करने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और आपकी जिन बच्चों ने सिलेबस कवर कर रखा है और प्रैक्टिस की चिंता कर रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको पता लगेगा भी कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, पढ़िए इसको। वैसे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चूज़ द एड्रेस दैट इज़ सेम एज़ गिवन बिलो। जैसा ही एड्रेस दिया है उस ऑप्शन को इसमें से उठाइए जो बिल्कुल सेम है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये नंबर मैच करेंगे। जो उनसा मैच नहीं हो रहा है उसे हम निकाल देंगे। ये तो सभी मैच हो रहे हैं, चलो। आंध्र प्रदेश मैच हो रहा है सभी में, ठीक है। ये भी गुंटूर भी सेम है। ऑप्शन से जाइए, ऊपर बाद में पढ़िए, ऑप्शन से जाइए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये अलग है, ये गलत। ऑप्शन ही आपको क्या कर देगा, अलग कर कर दे देगा, ठीक है। अब ये 89 देखो, 98 है, यहाँ भी 98 है, ये 89 है, ये गलत हो गया। तो दो ऑप्शन तो हमारे हो गए गलत। अब यहाँ देखो, डोर नंबर यहाँ है डी नंबर और यहाँ क्या दे रखा है डी नंबर। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी हो गया। खुद ऑप्शन ही अपने आप को एलिमिनेट कर देते हैं। ये आपको बाद में देखना है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना, यहाँ से डी नंबर देखते गए फिर ऐसे देख रहे हैं, अच्छा ये गलत है। फिर यहाँ से कृष्णा कॉलोनी पड़ा, फिर ऐसे देख रहे हैं, अच्छा ये गलत है। नहीं, आपको ऑप्शन देखकर ऐसे एलिमिनेट कर देना है। जो बचेगा फिर आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित समीकरण गलत है। समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। वो दो चिन्ह आपके कौन से हैं जिन्हों को बदलकर हम इसको 54 के इक्वल कर सकते हैं इक्वेशन को। तो ऑप्शन वाइज चलिए। सबसे पहले प्लस और माइनस को देखिए। यहाँ पर प्लस आएगा माइनस की जगह और माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। प्लस की जगह माइनस आएगा। तो बोर्ड मास के तहत ये इससे कट जाएगा और 7 या 21 आ जाएगा। 14 + 21 - 4, 14 और 21 हमारे 5, 35। ये तो नहीं होगा ऑप्शन पहला। दूसरा देखिए, मल्टीप्लाई और माइनस। क्या करना है, अब मल्टीप्लाई और माइनस करना है। यानी मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 3 पे गया, 14 से 7 पे, ये तो बहुत आगे। ये 7 चौके 28, ये तो बहुत आगे चले जाएगा, ये तो नहीं होगा सेकंड भी। अब आगे देखिए कौन सा है। आपको ऐसे ही करना होगा। वैसे तो बहुत जल्दी हो जाता है ये, आपको पता लग जाएगा। हाँ भी ये यहाँ पर ऐसे कट जाएगा, ये नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई ले लूँ तो 30 को 10 से गुणा करूँगा तो ये 300 पे चला जाएगा। तो ये तो बिल्कुल पास ही नहीं आएगा इसके, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब बचा ये ऑप्शन। अब इसे देखिए, आप क्या करना है। माइनस की जगह आपको डिवाइड रखना है, तो ये 7 से 2 पे कट गया। और डिवाइड की जगह माइनस, तो 30 से ये 60 पे, 60 में से 10 गए 50 और 50 में 4 जोड़ेंगे 54, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर कर आंसर ले सकते हो। कई बार पहला ही ऑप्शन हो जाता है तो आप वहाँ से सीधा आंसर दे दोगे फिर, ठीक है। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है। जब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा वो पूछ रखा है, जब प्लस और डिवाइड को आपस में बदलेंगे। तो आप ये होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। आप इसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। सिंपल ही है ना, ये पिछले क्वेश्चन की तरह रखिए और बोर्ड मैच लगा कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। अच्छा मैं बता दूं, ब्लड रिलेशन के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंटर का, बैंकिंग का, एनटीपीसी या किसी का भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे, किसी का भी हो, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ए बी की माँ है, तो ए क्या है, बी की माँ, तो बी उसका पुत्र या पुत्री हो सकती है, परंतु ए माँ है तो माँ के लिए माइनस लगाएंगे। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, बी सी की क्या है, सिस्टर है। यानी ये ऐसे भाई बहन के रिलेशन के लिए 1 लाइन, वो भी इसी की सीध में। और प्लस पिता माता के रिलेशन के लिए ऊपर की तरफ एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी, अगर बी की बहन है सी तो ये सी की भी तो माँ होगी ए। तो ऑप्शन सी हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो पी क्या है, क्यू का भाई।
भाई के लिए प्लस, क्यू आर की बहन है, आर की क्या है, बहन है क्यू, आर एस का पिता है, आर क्या है, एस का पिता है। तो पी का एस से क्या संबंध है, भाई का भाई है पी, तो एस का क्या होगा, चाचा, चाचा जी होंगे ये एस के। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब ये स्टेटमेंट पढ़िए और देखिए आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद की कार्रवाई का पहचान करें, आप क्या कार्रवाई करनी चाहिए। एक छात्र बार बार असाइनमेंट जमा करने में विफल रहता है, ठीक है, तो आप कार्रवाई क्या करेंगे, आप अतिरिक्त समय देंगे और परामर्श भी देंगे उसे भी ऐसे आप असाइनमेंट कंप्लीट करें, या छात्र को तुरंत ही रस्टिकेट निलंबित कर देंगे क्लास से। तो ये तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है, निलंबित करने की तो इसमें बात नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत ही पनिशमेंट दे सकते थे इसमें, फिर ये सही हो जाता। हाँ, आप अतिरिक्त समय और उसे थोड़ा परामर्श दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, हाँ बेटा ऐसे असाइनमेंट पूरी कीजिए। तो आपका ऑप्शन ओनली वन ऑप्शन ए जा रहा है। जब आपका सेंटेंस बिल्कुल ज़्यादा नेगेटिव ही जा रहा हो, ज़्यादा ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा हो, वो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th। श्रृंखला में विषम को चुने, तो पी क्यू आर एस टी यू आना था, यहाँ पे यू के बाद फिर वी आता, तो E6 आपका क्या है, बिल्कुल विषम है, इसमें बिल्कुल आउट जा रहा है सीरीज से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, सिलोगिज्म से आ गया क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसके और आते भी हैं एग्जाम में, बैंकिंग में बहुत पूछे जाते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन को। सम पेन्स आर पेंसिल, चलो सबसे पहले मैं बता दूं सम ऑल ये क्या होते हैं। अगर आपसे पूछ ले सम, तो आपको स्कोरिंग देखो क्या करनी है, पहले वाले को 50 नंबर देने हैं, दूसरे वाले को भी 50 देने हैं। अगर आपसे पूछ ले ऑल, तो पहले वाले को आपको 100 देने हैं, दूसरे वाले को 50। अगर आपसे कहे नो, तो आपको दोनों को 100 दे देने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, नो वाली स्टेटमेंट हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, और ये सारी पॉजिटिव हैं, ऑल भी और सम भी। और पॉजिटिव नेगेटिव जुड़कर नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव 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 ही रहते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन में देखो क्या कहे। कंक्लूजन में अगर आपको 100 को 50 में चेंज करने के लिए कहे, तो वो तो आपका कंक्लूजन होगा सही, परंतु अगर 50 को 100 में चेंज करने के लिए कहे, तो वो कंक्लूजन आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव करने को कहे, वो भी गलत है, और नेगेटिव स्टेटमेंट को कभी पॉजिटिव करने के लिए कहे, वो भी गलत है। ठीक है, ये आपके 2-3 कंसेप्ट हैं जो आपके बनते हैं, सिर्फ ये आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ देखो क्या कहा है, सम पेन्स आर पेंसिल, तो 50, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स आर स्टेशनरी, तो 100, 50, नो स्टेशनरी, नो के लिए 100 दोनों को। अब कंक्लूजन में देखो, सम पेन्स आर नोट इलेक्ट्रॉनिक, सम के लिए 50, नो अलग गया तो 100। ठीक है, और नोट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट है ये हमारी। आगे देखो, सम स्टेशनरी 50। अब चेक करेंगे हमारे कंक्लूजन को स्टेटमेंट से मिलाकर। सम पेन्स, हमारे पेन्स कहाँ है, ये रहे, पेन से स्टेशनरी इलेक्ट्रॉनिक पे जाना है, तो कॉमन वर्ड के साथ चढ़कर जाएंगे हम। पेन से पेंसिल पे गए, पेंसिल से यहाँ कॉमन वर्ड पेंसिल है, तो पेंसिल से पेंसिल पे गए, तो पेंसिल से स्टेशनरी पे गए, स्टेशनरी से स्टेशनरी गए, और स्टेशनरी से इलेक्ट्रॉनिक गए। ठीक है, ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये हमारी पॉजिटिव है। सम का नंबर 50 है, यहाँ भी सम पेन 50 है, इलेक्ट्रॉनिक 100 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक 100 है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारी स्टेटमेंट भी माइनस है, तो ये तो हमारा हो गया सही। ठीक है, अब देखो आगे, सम स्टेशनरीज आर पेन, सम स्टेशनरी कहाँ से शुरू हो रहा है, ये स्टेशनरी नहीं ले सकते हम, आगे शुरुआत वाला स्टेशनरी लेंगे, तो सम से जो स्टेशनरी शुरू हो ही नहीं रहा हमारा। यहाँ दे रखा है नो स्टेशनरी, जो कि हमारा नेगेटिव है, परंतु यहाँ क्या है, पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहले वाला ही फॉलो कर रहा है। पॉजिटिव को कभी भी नेगेटिव नहीं करना, नेगेटिव को कभी भी पॉजिटिव नहीं करना, परंतु प्लस पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, 100 को 50 में कर सकते हैं, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 9th। दिए गए शब्द में उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो प्रीचर दिया है, प्रीचर में कोई टी नहीं है तो गलत, कोई टी नहीं है कोई गलत, कोई टी नहीं है तो गलत, तो बचा क्या ऑप्शन सी, सिंपल है।
इसमें से पूछ रखा था इन अक्षरों को उठाकर कौन सा हम बना सकते हैं वर्ड। तो टी तो इसमें है ही नहीं, तो टी कैसे बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ओ भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 10th क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीनों शब्दों को सार्थक रूप से पूरा करता है। आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाकर देखना है बस। अगर कई बार आता नहीं, वैसे तो मुझे दिख रहा है आसानी से। अनेबल होता है, अनलाइकली होता है, अनबैलेंस होता है, ठीक है। कोई रीबैलेंस नहीं होता, कोई री लाइकली नहीं होता, ठीक है। कोई डी लाइकली नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन गलत है। इनेबल होता है, इन लाइकली नहीं होता, इन्हें बैलेंस हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको कराया था, अब फिर से करा रहा हूँ। थोड़ा मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको, चाहे हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में पढ़िए। डायरेक्शन क्या है, आपको कोड पूरा करना है, ठीक है। चेक लिस्ट हैज़ बीन जनरेटेड, ऐसे क्वेश्चन को जब आपको कोड देखना है किसका क्या है, आपको कॉमन वर्ड के साथ कॉमन वर्ड को ढूंढना है बस। सेम कुछ भी नहीं है, कॉमन वर्ड ढूंढिए और आंसर दीजिए, ठीक है। चेक लिस्ट हैज़ बीन जनरेटेड, तो हम चेक लिस्ट हैज़ बीन जनरेटेड को क्या लिख रहे हैं, जो के एल सी, हाँ ठीक है। हिज आइडिया हैज़ चेक ओ ऑफ अल फूहा, आपने देखो दोनों में देखा होगा। इसमें कॉमन वर्ड देखो क्या आ रहा है, हैज़, चेक, चेक, यानी दो वर्ड कॉमन है। इसमें भी दो वर्ड कॉमन होंगे फिर। एक तो ए एल दिख गया मुझे कॉमन, ये देखो यहाँ पे ए एल। और क्या दिख गया, होर एच ए, यानी हैज़ चेक का हमारा क्या है, एच ए और ए एल। चाहे इसमें चेक ए एल हो चाहे हैज़ ए एल हो, वो अभी पक्का नहीं पता, परंतु ये हो सकते हैं हैज़ और चेक के, ठीक है। तो इतना हमें देख लिया। अब देखो नेक्स्ट, नंबर इन चेक लिस्ट हिज आइडिया हैज़ चेक, तो यानी यहाँ से सिर्फ चेक ही कॉमन आ रहा है, और इसमें से वर्ड कॉमन देखो कौन सा है, एच ए, एच ए। इसका मतलब चेक का क्या है, एच ए, एच का चेक का क्या है, एच ए, और हैज़ का क्या है, ए एल। और आंसर में हमें क्या देखना है, हैज़ का देखना है। हैज़ का क्या है, ए एल। तो जिस ऑप्शन में ए एल नहीं होगा वो गलत है, तो इसमें ए एल नहीं है, गलत है। इसमें ए एल है, इसमें भी ए एल है, इसमें भी ए एल है, तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। आगे पढ़िए। हिज नंबर जनरेटेड देयर, नंबर इन चेकलिस्ट हिज नंबर जनरेटेड देयर, तो नंबर कॉमन आ रहा है, ठीक है। और नंबर देखो इसमें से देखो दोनों में कॉमन क्या है बस, और यहाँ पे कॉमन आ गया वाई ए, तो यानी नंबर का क्या हो गया हमारा, वाई ए। तो यानी ऑप्शन में भी क्या होगा, यहाँ भी नंबर दे रखा है वाई ए, जिसमें नहीं होगा उसे हम काटेंगे। तीनों में वाई है तो ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या देखना है हमें, हाँ, हिज नंबर जनरेटेड देयर, चेकलिस्ट हैज़ बीन जनरेटेड देयर, जनरेटेड, तो जनरेटेड आ गया कॉमन। देखिए लास्ट वाले में और पहले वाले में कॉमन क्या है, एस आई दिख गया मुझे, तो यानी जनरेटेड क्या है हमारा, एस आई। तो यानी यहाँ क्या आएगा, एस आई। किस में ऑप्शन में एस आई है, इसमें है, इसमें है, तो इसमें नहीं है, ये भी गया। तो इन दोनों ऑप्शन बच गए। अब इनमें से देखिए अब क्या बचेगा, तो अब हमें क्या ढूंढना है, बीन, बीन, और बीन हमारा कहाँ है, इसमें है बीन। तो बीन इसमें से क्या हो सकता है, एक तो के ही हो सकता है, एक जे हो सकता है, या तो जे होगा या के ही होगा। हाँ, तो ये दोनों ऑप्शन दे दिए भाई। तो इसका मतलब थोड़ा ना समझ कर करने हैं क्वेश्चन, और इसे आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास कम समय है, बाद में कर सकते हो क्वेश्चन को। वैसे इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, परंतु अगर आ जाता है, मैंने डिफिकल्ट वाला ही उठाया है ताकि आपको समझ लगे भी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट भी आ जाए तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब बचा क्या, बीन को देखना है और माए को देखना है, ठीक है। तो माए का तो इसमें कहीं कुछ दिया ही नहीं है, तो माए तो हमारा क्या होगा, माए से ही आंसर दे सकते हो वैसे आप। माए तो बिल्कुल अलग ही होगा, जो ऑप्शन में नहीं होगा, जो ऊपर भी नहीं होगा किसी में। तो आप माए का क्या हो सकता है, जो एस आई वाई एल एन ई, एन ई देखो, एन ही ऊपर कहीं भी नहीं है। देखो एन ई आपको कहीं दिखा ऊपर, एन ई आपने कहीं देखा इसमें, देखो एन ई कहीं भी नहीं है। तो आप ना अगर स्मार्टली सोचे ना, तो एन ही तो पर इसमें भी है। चलो भाई कर ली ये भी बात खत्म। और क्या हो सकता है फिर इसका, बीन, बीन का कोई कॉमन दिख भी नहीं रहा इसमें।
लिस्ट का, हाँ ये रहा भाई, लिस्ट से आप आंसर दे सकते हो। यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट है। चेक का तो हमें पता लग गया, एच ए है, तो एच ए तो आप काट दो यहाँ से। और क्या कॉमन है फिर, के ई, के ई, यानी लिस्ट का अगर के ई है तो जे हो किसका होगा, बच गया कौन, हमारा बीन, तो बीन का क्या होगा, जे ओ। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, कितना कॉम्प्लिकेटेड था। आपको थोड़ा समझना था इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना था। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं आता, सिंपल 2 लाइन के ही आते हैं। ये आपका 4 लाइनर था, वो भी बहुत ही छिपा हुआ मीनिंग दे रखा था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपका क्या है। व्हाट कम्स नेक्स्ट, अब आगे आपके सीरीज क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। तो आपको अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का नंबरिंग याद है उससे भी दे सकते हो। वैसे तो ये तो मुझे सिंपल ही दिख रहा है, ए से बी पे गए, बी से सी पे, सी से डी पे, तो डी से कहाँ जाएंगे, ई पे। ऐसे ही बी सी डी ई एफ, तो पहले वाला ई लास्ट वाला एफ, गलत। पहले वाला ही लास्ट वाला एफ, गलत। ये दोनों ऑप्शन में देखिए भाग्य क्या है, आर एस टी यू वी, तो ई वी एफ आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 13th क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड आउट द वन ओड द गिवन अल्टरनेटिव। रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, सभी रानी हैं ये। एक सरोजनी नायडू है जो इनमें अलग हैं बिल्कुल, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है ये आपकी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे पढ़िए, ए सी ई से बी डी एफ से सी ई जी। वैसे तो आपको देख लिया होगा, ए बी सी देन डी, सी डी ई एफ, ई एफ जी एच, तो आपका आंसर क्या होगा, डी एफ एच, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15th क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मैथ से क्वेश्चन रीजनिंग में भी दे रखा है, देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट आते हैं ये क्वेश्चन, मैथ के भी दे देता है थोड़े बहुत क्वेश्चन, वैसे देता नहीं, कभी कभार हो जाता है। तो ये दे रखा तो मैंने उठा लिया क्वेश्चन ये आपका। एक उत्पाद की मूल कीमत 2,000 रुपये है, मूल कीमत पर 15% की छूट दी जाती है। छूट के बाद छूट वाले मूल्य पर 10% मूल्य वैट लगाया जाता है, यानी 2,000 है मान लो। अगर 2,100 यूनिट की वैल्यू है तो 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमें कितने की निकालनी, 85 की। अब ये जितना मूल्य बचा हमारा, उस पर क्या लगाया है, 10% का टैक्स। यानी अगर ये सारी हमारी 100 की वैल्यू है तो 10% जुड़कर आएगा 100 में, तो 110 आएगा। तो अब ये हमें उत्पाद निकालना है, तो अब इसे सोल्व कर लीजिए। जीरो से आपका डबल जीरो गया, ये जीरो से दोनों जीरोस गई आपकी, तो आपका 85 को 2 से गुणा करेंगे 170, और 170 को 11 से गुणा करेंगे 7 8 1, तो आपका 1870 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सीरीज मेथड से आपने इसने कर लिया आसानी से क्वेश्चन को। मैथ में मैंने कराया है आपको, मैथ की क्लास दे सकते हैं आप जाके, पिछली क्लास में कराया है, अभी की क्लास में जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन क्लास है उसमें कराया है मैंने। वह तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और भी उसमें तो 5-6 स्टेप थे आपके सीरीज़ के, तो वहाँ देख सकते हैं आप। अच्छा ये देखिए, यदि 9 + 3 को हम 108 लिख रहे हैं और 10 + 2 को 80, तो 7 + 1 को क्या लिखेंगे। तो आप ना नोट, आप समझिए क्या हो सकता है, नौ नौ 3 12, 12 नहीं में 108, 10 और 2 12, 10 नहीं ये नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है 9 और 3 क्या होते हैं 12, दोनों को जोड़ा, और 3 का क्यूब स्क्वायर क्या होता है 9, तो आपका क्या बन गया 108। 10 और 2 आपका क्या होता है 20, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 80। तो ऐसे ये करेंगे, 7 और 1 क्या हो गए 8, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 8 एक कम 8 आपका इसका आंसर हो सकता है, परंतु ये तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, 10 और 2 12 होते हैं, नहीं नहीं ये नहीं होगा भाई। तो और क्या हो सकता है आपका रिलेशन, 9 9 और 12, 10, 9 में से 3 गए, ये नहीं होगा, 9 और 3 12 नहीं में 108, 10 और 2 12, 10 120, नहीं ये भी नहीं होगा। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ना उसकी स्थाई नहीं होगा ये भी। 9 और 3 12, ये आपका हो जाएगा 2। भाई ये क्या हो रहा है,
कभी यहाँ पे 8 ही ऑप्शन में, भाई 8 ही होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए है। 8 ही होगा, ठीक है। हाँ 8 ही होगा, हो ही नहीं सकता वैसे तो। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन में मिस्टेक थी। चलो, वाइल वॉकिंग टू ऑफिस यू विटनेस्ड ए रोड एक्सीडेंट, व्हाट विल यू डू। ऑफिस जाते समय आप एक सड़क दुर्घटना देखते हैं, आप क्या करेंगे। अनदेखा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हाँ बहुत अच्छे हैं आप तो। आपातकालीन सेवाओं को कॉल करेंगे और यातायात पुलिस को सूचित करेंगे। किसी और को मदद की प्रतीक्षा करेंगे, नहीं खुद मदद करो ना। इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे जैसे आजकल करते हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन यही होगा, आपातकाल सेवा को कॉल करोगे ना, बचाओ भी। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन आ गया भाई आपका। वही क्वेश्चन जो हमने 2 देख लिया, अब ये तीसरा क्वेश्चन। यदि चिन्हों को निम्न प्रकार से आपस में बदल दिया जाए, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, यानी प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ प्लस है और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है। तो 6 3 18, 2 में से 1 गया, ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा, 18 और 1 19। तो यही सही है। अच्छा गलत, ओ भाई मैं कह रहा हूँ सही देखना है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये पहला तो हमारा सही है। अब अगला चेक करेंगे। माइनस का स्थान प्लस को दे दिया, मल्टीप्लाई का, वैसे तो आप इसे दिमाग में सोल्व कीजिए, ये आपको समझाने के लिए मैं इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको ये दिमाग में सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सही तो है। 2 के में 2, 8 4 12 में से 2 गए, ये भी ठीक है। आगे देखिए, प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई लेना है, मल्टीप्लाई के स्थान पर माइनस लेना है और माइनस के स्थान पर प्लस। तो 5 दूनी 10, 4 में से गया 10 14 प्लस 3 6, नहीं ये भी नहीं होगा। तो ये देखो, मल्टीप्लाई के स्थान पर हमें माइनस लेना है, माइनस के स्थान पर प्लस लेना है। हाँ तो यही तो होगा गलत, जिसमें नहीं, ये नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन यही है, ऑप्शन सी। गलत निकालना है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप एक आपातकालीन वार्ड में नर्स हैं, एक मरीज सीने में तेज दर्द के साथ आता है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर को बुलाएं, मरीज का बीमा जांचें, पहले मरीज का बीमा देखें भी इंश्योरेंस है कि नहीं, ये तो गलत है। प्रवेश फार्म भराएं, ये तो बाद की बात है, अगला मरने वाला है प्रवेश फार्म भरवाने लग जाए से। परिवार से संपर्क करें, हाँ ये हो सकता है आपका। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ये आपका ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 8 का स्क्वायर, जो कि होता है हमारा 64। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। तो 21 क्वेश्चन, 21 पढ़िए भाई, कितने बार आएगा ये भाई। एक शिफ्ट के हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, 25 के 25, देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में इसी से। स्टार का अर्थ है जोड़, तो जोड़ देंगे 3 + 4। हैज़ का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे। और एट का अर्थ है घटाव, तो घटाव कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 में से 5 गए आपके, 6 हो जाएगा आपका चमकता हुआ ऑप्शन बी। 22वां पढ़िए आपका। सम कीज आर लॉक, सम लॉक्स आर डोर। आप दीजिए इसका आंसर। सम का क्या नंबरिंग, 50 50 50 50। सम कीज आर डोर, सम कीज आर डोर्स, तो सम कीज डोर पे जाएंगे, कॉमन वर्ड पे जाएंगे, लोक लोक, दोनों क्या आ गए। अब मैंने जब बताया नहीं था, अब बता देता हूँ। अगर ध्यान से देखिए, अगर कॉमन वर्ड आपका क्या हो, 50 हो दोनों केस में, ऊपर और नीचे दोनों सेंटेंसेस में, तो वो आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। देखो, सम कीज आर लॉक्स, सम लॉक्स आर डोर्स, मैंने की से डोर पे जाना है तो कॉमन वर्ड के साथ जाऊंगा, परंतु दोनों में कॉमन वर्ड क्या आ गया, 50 आ गया, तो वो हमारा कंक्लूजन सीधा आपको बिना देखे गलत लगा देना है, ठीक है। आर लॉक्स, ऑल का मतलब क्या है 100, अब मैं 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 50 को मैं 100 में चेंज कर ही नहीं सकता, तो ये हमारा गलत हो गया ये भी। तो हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर फर्स्ट फॉलोज नोर सेकंड। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लोएन को हम ऐसे लिख रहे हैं कोड। अब ये तो बहुत, जिस बच्चे को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद है भी, एल का नंबर क्या होता है, वो सीधा आंसर देगा 14 15 9 12, 14 15 9 12, ऑप्शन डी। इतना टाइम लेगा वो, सिर्फ 1 सेकंड देखते ही आंसर। परंतु जिसे नहीं याद है वो याद करिएगा, और याद करने के लिए आपको कहाँ जाना है, इसी सीरीज़ की पहली क्लास में पहले क्वेश्चन पे जाना है, वहाँ मैंने ये करा रखा है। एल का नंबर क्या होता है हमारा 12, आई का नंबर 9, ओ का नंबर 15। तो आपने देखा भी सीधा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का नंबर ही दे रखा है, तो हमें नंबर ही लिखना है, तो सीधा आंसर
दे देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सीरीज को देखना है हमें। 3 से 6 पे गए हैं तो क्या किया है, गुणा हो रहा है। देखो कि एकदम बढ़ रही है ना संख्या, जब एकदम से इंक्रीज होना संख्या तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो 3 से गुणा करा 2, 6 से 3 से गुणा करा, 18 चौके 72, 4 से, तो यहाँ 5 से, तो आगे क्या होगा 6 से, तो 6 0 0 6 6 36 6 18 और 3 21, तो 21 और 60 हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका आज। द सीरीज हैव गिवन बिलो कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाई विच इज ए इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इनकरेक्ट किस में हो रहा है, 5 से 9 पे गए तो +4, 9 से सीधा 27 पे गए हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, एकदम इंक्रीज हुआ ना, तो 9 3 27, 27 में कितना जोड़ा 4, और अब 31 को कितने से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर रहे हैं, +4 गुणा 3 हो रहा है ना, तो यहाँ भी कितने से गुणा करना है 3 से, 31 को 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 93, तो यहाँ हमारा आना चाहिए था 93, क्योंकि अगर 93 जब हम फिर से +4 करेंगे तो हमारा आना चाहिए 97 जो कि आ रहा है, तो हमारा गलत क्या हो रहा है 93, तो ये नहीं है, ये नहीं है, यानी 94 गलत है हमारा, तो ये 94 हमारा क्या है गलत है। 94 तो यहाँ भी आ रहा है, परंतु यहाँ 31 है जो कि हमारा क्या है सही है, अभी हमने देखा है, तो ये भी गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो हमने आज के आपके 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा जो मैंने कराया है। आप पिछली क्लासेस भी देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी आप पीछे जाकर देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास को फॉलो करेंगे, और जो मैंने एक क्वेश्चन दिया है उसे कमेंट में करेंगे, आंसर देंगे अपना। तो मिलता हूँ आपको कल एक मैथ की सीरीज़ की क्लास के साथ, वो भी 25 क्वेश्चंस के साथ होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को राम राम एंड बाय।